क्लास 6 की एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। इस क्वेश्चन में हमें कुछ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, तो उन्हें हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए है 20/3। देखिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रैक्शन इम्प्रॉपर क्यों है। कैसे आप पहचानेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन प्रॉपर होगा और कौन सा फ्रैक्शन इम्प्रॉपर होगा। तो डिनोमिनेटर में से न्यूमिनेटर को माइनस कर दीजिए, नीचे में से ऊपर वाले को। 3 में से 20, क्या 3 में से 20 माइनस होता है? नहीं। इसका मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। और इसी की जगह अगर लिखा होता 3/20, तो जब हम नीचे में से ऊपर को माइनस करते तो 20 में से 3 सब्ट्रैक्ट होता, तब हम कहते थे कि यह फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। किसी भी फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे। जो नंबर नीचे लिखा हुआ है उसे हम बाहर लिखेंगे, जो नंबर ऊपर लिखा हुआ है उसे हम अंदर लिखेंगे। तो 3 की टेबल इतनी बार बोलनी है कि 20 आ जाए। 3 7 से 21 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 6 ले लेंगे 18। 20 में से 18 जाएंगे तो आंसर आएगा 2। अब डिवाइड करने पे डायरेक्टली हमें आंसर मिल जाएगा। लेकिन देखिए, आंसर में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमें इन 3 नंबर्स का यूज़ करके मिक्स फ्रैक्शन बनाना है। एक ये, एक कोशेंट और एक रिमाइंडर। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि कौन सा नंबर ऊपर आएगा, कौन सा नंबर नीचे आएगा और कौन सा नंबर बीच में आएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में 3 है। तो ये बात क्लियर हो गई कि जो साइड होगा, मतलब डिनोमिनेटर में 3, तो आंसर में भी हम क्या कर देंगे, डिनोमिनेटर में 3 लिख देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर होगा वही आंसर में भी डिनोमिनेटर होगा। अब आपको ध्यान रखना है कि जो सबसे नीचे होगा उसे हम सबसे ऊपर लिखेंगे। उसे हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर लिखेंगे। यहाँ पे सबसे नीचे है 2, तो उसे हम सबसे ऊपर लिख देंगे। और सबसे ऊपर, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, और जो सबसे ऊपर होगा उसे हम लिखेंगे बीच में। उसे हम कहाँ पे लिखेंगे, बीच में। 6 सबसे ऊपर लिखा हुआ है तो इसे हम लिख देंगे बीच में। तो इस प्रकार से हमने 20/3 का मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। तो आंसर है हमारा 6 होल 2/3। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका मिक्स फ्रैक्शन करेक्ट है या नहीं, तो इसे भी आप चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, और ऊपर वाले नंबर को हम प्लस करेंगे तो 3 6 18, और 18 और 2 हमारा हो जाएगा 20। तो आंसर आ जाएगा 20, और डिनोमिनेटर में 3 है तो 20/3। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो हमारा आंसर आया उसको जब हमने सिंप्लीफाई करा तो हमें क्वेश्चन मिल गया है। इसका मतलब है कि हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी है 11/5, 11/5। इसे भी हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को डिवाइड करेंगे। जो नंबर नीचे है उसे हम बाहर लिखेंगे, जो नंबर ऊपर है उसे हम अंदर लिखेंगे। अब हमें डिवाइड करना है। 5 3 15 बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लेंगे 5 2 10। 11 में से 10 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 1। अब अगेन इन तीनों का यूज़ करके हम आंसर बनाएंगे। कैसे यूज़ करेंगे, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में 5 लिखा हुआ है, सबसे नीचे 5 लिखा हुआ है, तो हम आंसर में भी डिनोमिनेटर में क्या कर ले देंगे, 5 लिखेंगे। अभी मैंने ए पार्ट में बताया कि जो सबसे नीचे होगा उसे हमें सबसे ऊपर लिखना है। तो ये यहाँ पे सबसे नीचे है 1, तो उसे हम सबसे ऊपर लिख देंगे, और जो सबसे ऊपर होगा उसे हमें बीच में लिखना है। तो सबसे ऊपर है 2, उसे हम बीच में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 होल 1/5। इसको भी आप चेक कर सकते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले को प्लस करना है। तो 5 2 हो जाएगा 10, और 10 में जब हम 1 को प्लस करेंगे तो मिलेगा 11। तो आंसर आ जाएगा 11, और डिनोमिनेटर में 5, 11/5। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट पार्ट सी है
17/7। ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि जब हम नीचे वाले में से ऊपर वाले नंबर को माइनस कर रहे हैं, 7 में से 17 क्या माइनस होता है? नहीं। इसलिए यह भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसे भी हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें दोनों नंबर्स को डिवाइड करना होता है। जो नंबर नीचे लिखा हो वो बाहर आ जाएगा, जो ऊपर लिखा है वो अंदर आ जाएगा। अब हमें इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करना है। 7 3 21 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लेंगे 7 2 14। 7 में से 4 गया तो 3, 1 में से 1 गया तो 0। ठीक है। अगेन हमें 3 नंबर्स मिल गए हैं। इसकी हेल्प से हम मिक्स फ्रैक्शन बना लेंगे। मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करना है हमें? सबसे पहले हमें क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर होगा, मीन्स जो नीचे नंबर लिखा होगा, वही हम आंसर में भी लिखेंगे। क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में 7 लिखा हुआ है, तो आंसर में भी हम डिनोमिनेटर में क्या लिख देंगे? 7 लिख देंगे। अब 2 नंबर्स बचे हैं। 2 नंबर्स में से क्या ध्यान रखना है कि जो नंबर सबसे नीचे होगा उसे हम सबसे ऊपर लिखेंगे। 3 सबसे नीचे है तो उसे हम सबसे ऊपर लिख देंगे, और जो नंबर सबसे ऊपर होगा उसे हम बीच में लिखेंगे। ऊपर है 2 तो उसे हम बीच में लिख देंगे, तो आंसर आ जाएगा 17/7 का मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा 2 होल 3/7। इसे भी हम चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले को प्लस करना है। तो 7 2 हो जाएगा 14, 14 में 3 प्लस करेंगे तो मिलेगा 17, और डिनोमिनेटर में 7, तो 17/7। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट पार्ट है 28/5। ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि नीचे में से ऊपर वाले को जब हम माइनस कर रहे हैं, 5 में से 28 माइनस नहीं हो रहा है, इसलिए यह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसे भी हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देंगे। जो नंबर नीचे है उसे हम बाहर लिखेंगे, जो ऊपर है उसे हम अंदर लिखेंगे। 5 6 30 बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लेंगे 5 5 25। 8 में से 5 जाएगा 3, 2 में से 2 जाएगा तो 0। 3 नंबर्स हमें मिल गए हैं। इनकी हेल्प से हम मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे। मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन में डिनोमिनेटर मतलब नीचे 5 लिखा हुआ है, तो आंसर में भी हम सबसे पहले 5 लिख देंगे। ठीक है। अब ध्यान रखना है कि जो नंबर सबसे नीचे होगा उसे हम सबसे ऊपर लिखेंगे। सबसे नीचे है 3, तो यहाँ पे हम सबसे ऊपर लिख देंगे, और जो नंबर सबसे ऊपर होगा उसे हम बीच में लिख देंगे। तो यहाँ पे 5 है, इसलिए इसको हम लिख देंगे 5। यहाँ पे दोनों तरफ 5 था, इसलिए हम कंफ्यूज हो रहे हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस वाले को हम नीचे लिखते हैं, और जो नंबर सबसे ऊपर होता है इस वाले को हम बीच में लिखते हैं। तो 28/5 का मिक्स फ्रैक्शन हो गया हमारा 5 होल 3/5। इसको भी हम चेक कर सकते हैं। इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, और ऊपर वाले नंबर को हमें प्लस करना है। तो 5 5 हो जाएगा 25। 25 में जब हम 3 प्लस करेंगे तो मिलेगा 28, और डिनोमिनेटर में 5, तो आंसर होगा 28/5। इसका मतलब है कि ये भी हमने करेक्ट किया है। ठीक है। ये था हमारा पार्ट डी। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट ई। ई है हमारा 19/6। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। देखिए, नीचे वाले नंबर में से ऊपर वाले नंबर को माइनस करके देखना है। 6 में से 19, क्या 6 में से 19 माइनस होगा? नहीं होगा। इसलिए हम कह देंगे कि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हम कभी भी प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। हमेशा हमें मिक्स फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन दिया है तो क्वेश्चन हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही होगा। ठीक है। इस फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें दोनों नंबर्स को डिवाइड करना होगा। डिवाइड करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि जो नंबर नीचे लिखा हुआ है उसे हम बाहर की साइड लिखेंगे, और जो नंबर ऊपर लिखा है उसे हम अंदर की साइड लिखेंगे। 6 4 24 ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लेंगे 6 3 18। 19 में से 18 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1। यहाँ पे अगेन हमें 3 नंबर्स मिल गए हैं। इन 3 नंबर्स की हेल्प से हम मिक्स फ्रैक्शन निकाल लेंगे। मिक्स फ्रैक्शन निकालते टाइम सबसे पहले हमें क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में मतलब नीचे जो नंबर है वो है 6, तो सबसे पहले हम इस 6 को नीचे लिख देंगे। ठीक है। अब ध्यान रखना है कि जो नंबर सबसे नीचे होगा उसे हम सबसे ऊपर लिखेंगे। 1 सबसे नीचे है तो उसे हम सबसे ऊपर लिखेंगे, और जो नंबर सबसे ऊपर होगा उसे हम
बीच में लिख देंगे। ठीक है, हमारा आंसर आ गया है 3 होल 1/6। इसे हम चेक भी कर सकते हैं। चेक करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले को प्लस करना है। तो 6 3 हो जाएगा 18, 18 + 1 हो जाएगा 19, 19 और डिनोमिनेटर में 6, तो आंसर है 19/6। इसका मतलब हमने ये सही किया है। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट एफ है 35/9। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जब नीचे में से ऊपर वाले को हम माइनस कर रहे हैं तो माइनस नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसे भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करना होगा। डिवाइड करते टाइम ध्यान रखना है कि जो नीचे नंबर होगा वो बाहर आएगा, जो ऊपर होगा वो अंदर की साइड आएगा। 9 4 36 बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लेंगे 9 3 27। 35 में से 27 को जब हम माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 8। अगेन हमारे पास 3 नंबर्स आ गए हैं। इन 3 नंबर्स की हेल्प से हम मिक्स फ्रैक्शन निकाल लेंगे। मिक्स फ्रैक्शन निकालते टाइम आंसर लिखते टाइम सबसे पहले हमें क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन में जो नंबर सबसे नीचे लिखा है, जो डिनोमिनेटर दिया है, वही आंसर में भी डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, अब जो नंबर सबसे नीचे होगा वो हम सबसे ऊपर लिखेंगे। सबसे नीचे है 8, तो हम सबसे ऊपर लिख देंगे 8, और जो नंबर सबसे ऊपर होगा उसे हम बीच में लिखेंगे। सबसे ऊपर है 3, तो उसे हम लिख देंगे बीच में। तो 35/9 का मिक्स फ्रैक्शन होगा 3 होल 8/9। इसे हम चेक भी कर सकते हैं। चेक करने के लिए इन दोनों नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है और ऊपर वाले नंबर को हमें प्लस करना है। तो 9 3 हो जाएगा 27, 27 + 8 हो जाएगा 35, और 35 और डिनोमिनेटर में आएगा 9, तो आंसर हो जाएगा 35/9। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 का जस्ट अपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें कुछ मिक्स्ड फ्रैक्शंस दे रखे हैं, उन्हें हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा पार्ट ए है 7 होल 3/4। ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो साइड वाला नंबर और नीचे वाला नंबर मींस डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 × 4 या 4 × 7 दोनों ही आप लिख सकते हैं, और ऊपर लिखा हुआ जो नंबर होगा उसे हम प्लस कर देंगे। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। इन दोनों नंबर्स को, नीचे वाले नंबर को और साइड वाले नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है, और ऊपर वाले नंबर को हमें प्लस करना है, और डिनोमिनेटर में हम सेम नंबर लिखेंगे। डिनोमिनेटर में 4 लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी हम 4 लिख देंगे। देखिए, इसको सॉल्व करने पे 4 7 हो जाएगा 28, और 28 + 3, तो 28 + 3 हमारा हो जाएगा 31, और डिनोमिनेटर में 4। तो इसका मतलब है कि 7 होल 3/4 का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा 31/4। ये था ए। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट बी 5 होल 6/7। ये भी एक मिक्स फ्रैक्शन है। इसको भी इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर और साइड वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, मींस 7 × 5, और ऊपर वाले नंबर को मींस न्यूमरेटर को हम इसमें प्लस कर देंगे, और डिनोमिनेटर में जो क्वेश्चन में नंबर दे रखा है उसी को हम लिखेंगे। तो डिनोमिनेटर में 7 लिख रखा है, यहाँ पे भी हम 7 लिख देंगे। 7 5 हमारा हो जाएगा 35 + 6, और अपॉन में 7 एज इट इज़। तो 35 + 6 होता है हमारा 41। इसका मतलब है कि 5 होल 6/7 का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा 41/7। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट पार्ट सी है 2 होल 5/6। ये भी एक मिक्स फ्रैक्शन है। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले डिनोमिनेटर को और साइड वाले नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 6 × 2, और जो नंबर ऊपर लिखा हुआ है मीन्स न्यूमरेटर है उसे हम प्लस करेंगे,
और डिनोमिनेटर में हम सेम नंबर एज इट इज़ लिख देंगे 6, तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे 6। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 12 और बाकी सब हम एज इट इज़ लिख देंगे। 12 + 5 हमारा होता है 17 और डिनोमिनेटर में है 6। इसका मतलब है 2 होल 5/6 का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा 17/6। और यहाँ ये भी आप चेक कर सकते हैं कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं है। तो नीचे वाले नंबर में से हमें ऊपर वाले नंबर को माइनस करके देखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 में से 17 माइनस नहीं होता है, इसलिए यह एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और अगर नीचे वाले नंबर में से ऊपर वाला नंबर माइनस होगा तब हम कह देंगे कि यह एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि मिक्स्ड को हम इम्प्रॉपर में ही कन्वर्ट कर सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, और उसका जस्ट अपोजिट इम्प्रॉपर को ही हम मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कभी भी हम प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट पार्ट डी है 10 होल 3/5। ठीक है, इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को और साइड वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और जो नंबर न्यूमरेटर में है उसे हम प्लस कर देंगे, और अपॉन में आएगा सेम नंबर, अपॉन में 5 लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी हम 5 लिख देंगे। तो 5 10 हो जाएगा 50 + 3 और अपॉन में आएगा 5, तो हमारा आंसर हो जाएगा 50 + 3 होता है 53/5। तो 10 होल 3/5 का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 53/5। अगेन अभी मैंने बताया था कि इसे भी आप चेक कर सकते हैं कि यह एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं। नीचे वाले नंबर में से हमें ऊपर वाले नंबर को माइनस करके देखना है। 5 में से 53, क्या 5 में से 53 सब्ट्रैक्ट हो सकता है? नहीं, तो इसलिए हम कह देंगे कि यह एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट अगर नीचे वाले नंबर में से ऊपर वाला नंबर माइनस हो सकता था तब हम कह देंगे कि यह एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट ई है 9 होल 3/7। ये भी एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसे इम्प्रॉपर में करने के लिए हम डिनोमिनेटर को और साइड वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 × 9, आप 9 × 7 भी लिख सकते हैं, और ऊपर वाले नंबर को मीन्स न्यूमरेटर को हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 7 × 9 + 3, और डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है वही हम एज इट इज़ लिख देंगे। डिनोमिनेटर में यहाँ पे 7 लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी हम 7 लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब इसे हम आगे सॉल्व कर लेंगे। 7 9 हो जाएगा 63 + 3 और अपॉन 7। यहाँ पे हमने सिंपली 7 और 9 को मल्टीप्लाई कर दिया है और बाकी सब हमने एज इट इज़ लिख दिया है। अब हमें आंसर के लिए इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। 63 + 3, तो 63 + 3 हमारा हो जाएगा 66 और डिनोमिनेटर में 7 एज इट इज़। इसका मतलब है कि 9 होल 3/7 का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा 66/7। अगेन आप चेक कर सकते हैं कि यह एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाले नंबर में से ऊपर वाले नंबर को माइनस मीन्स सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। अगर माइनस सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगा तो हम कह देंगे कि यह एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, और अगर सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगा तब हम कह देंगे कि यह एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। हमारा आंसर आया है 66/7। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि नीचे वाले नंबर में से ऊपर वाला नंबर मीन्स 7 में से 66 माइनस नहीं हो रहा है, इसलिए यह एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इसका जस्ट अपोजिट अगर हमारा आंसर होता 7/66, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 66 में से 7 माइनस हो सकता है, इसलिए ये कौन सा फ्रैक्शन होता है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम सिर्फ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन कभी भी प्रॉपर फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से इसका जस्ट अपोजिट हम प्रॉपर फ्रैक्शन को ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कभी भी हम प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है।